शंकर जी अपना कर लो श्रृंगार, गौरा जी लाई है फूलों का हार, गौरा जी दीवानी है मेरे भोले बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी शिवरात्रि कब है, किस दिन है, साथ में यदि कोई गर्भवती महिला शिवरात्रि का व्रत करना चाहती है तो वो कर सकती है या नहीं, और दोस्तों यदि कोई पहली बार शिवरात्रि का व्रत करना चाहता है तो वह कर सकता है या नहीं, शिवरात्रि के दिन हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, शिवरात्रि के दिन हमें बालों को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में शिवरात्रि के त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन का बहुत ही इंतजार रहता है बेसब्री से। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शिवरात्रि का जो पर्व है वो माता पार्वती भगवान श्री भोलेनाथ की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भक्त जन जो हैं वो भगवान भोलेनाथ को बहुत सारी सामग्रियों से रिझाते हैं, जैसे उनको जल अभिषेक कराते हैं, पंचामृत अभिषेक कराते हैं। कई लोग पूरी रात तक जगकर भगवान श्री भोलेनाथ की जो भी शादी विवाह की रस्में होती है उनको भी कराते हैं, बारात निकलवाते हैं, झांकियां निकलवाते हैं और सुबह से ही पूजा जो है आराधना वो भगवान शिव की शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो त्योहार है वो 8 मार्च को पड़ रहा है, दिन शुक्रवार पड़ रहा है, बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है इस बार भगवान श्री शिव को मनाने के लिए, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के इसी बात को क्लियर कर दूं कि आप लोगों को बाल किस दिन धोने हैं। दोस्तों, शिवरात्रि का पर्व जैसा कि शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और उससे पहले बृहस्पतिवार है, तो आप लोगों को जो भी बाल है यानी हमारी माताओं बहनों को बाल जो है वो आप उस दिन भी धो सकती है, शिवरात्रि के दिन भी, क्योंकि बृहस्पतिवार को हम लोग बाल नहीं धो सकते और किसी खास पूजा अनुष्ठान के लिए हमें जब बाल धुलने होते हैं तो हमें उस दिन की भी छूट मिलती है, तो हम लोग शिवरात्रि के दिन भी बाल धो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों के डाउट को मैं एक और क्लियर कर दूं कि ये जो व्रत है वो क्या गर्भवती महिलाएं रह सकती हैं। दोस्तों, जब हम संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री शिव की शरण में जा सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री शिव को मना सकते हैं, तो संतान की उत्तम जीवन के लिए हम लोगों को शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, ये मैं आप लोगों को खुद से बात नहीं बता रही हूँ, प्रदीप मिश्रा जी की मुखवाणी से मैंने खुद सुना है। उन्होंने बोला है कि गर्भवती महिला को भी भगवान शिव के दर्शन, भगवान शिव को अवश्य ही जल चढ़ाना चाहिए और उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी महिला के गर्भ में बच्चा है और यदि उसको कोई ग्रह दोष के कारण या किसी भी ग्रह नक्षत्र जिसके खराब होते हैं, बच्चा किसी कारणवश गर्भ में विकलांग है, तो वो खुद कहते हैं कि मात्र शिव के दर्शन करने से बच्चे को जो भी दिक्कतें होती है वो सही हो जाती है। जब वह बच्चों को पाने के लिए शिव से रिलेटेड उपाय बता सकते हैं तो हमें शिव की शरण में जाना नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, हमें जाना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि हमें शिव की शरण में अवश्य जाना चाहिए, चाहे वो गर्भवती महिला हो चाहे वो गर्भवती ना हो, आपको हर किसी को जाना है, मैं इस बात को क्लियर कर दूं। और हमारी जो बड़ी बुजुर्ग माताएं हैं उनकी ज्यादातर मान्यता होती है कि महिलाएं व्रत नहीं रह सकती, गर्भवती महिलाएं जो है वो शिव जी की पूजा नहीं कर सकती, शिव जी का व्रत नहीं कर सकती। तो उस धारणा को आपको अलग रखना है, क्योंकि शिव हमें बहुत कुछ दे रहे हैं तो हमें शिव को नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि जो शिवरात्रि के दिन हमें भोजन करना होता है वो किस तरीके का करना होता है। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन हमें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, उस दिन हम फलाहार कर सकते हैं और यदि आप नहीं रह सकते हो तो आप नमक का भी सेवन कर सकते हो, सेंधा नमक जो व्रत में यूज किया जाता है। दोस्तों, आप लोग साबूदाना का सेवन कर सकते हो। साबूदाना जो होता है वो पूर्णतः फलाहार होता है। कई लोगों का ऐसा मत होता है कि वह मांसाहारी होता है, बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। वह किसी वृक्ष की जड़ में पाया जाता है, जड़ में जो पदार्थ निकलता है उससे बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये पूर्णतः जो होता है वो शाकाहारी होता है और इसको हम व्रत में भी यूज करते हैं। हमारे यहाँ सदियों से लोग साबूदाना को व्रत में यूज करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, शिवरात्रि के दिन हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। शिवरात्रि के दिन हमें अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। कभी भी हमें शिवरात्रि के दिन दाढ़ी मूंछ या
हमें अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए। ये बहुत ही विशेष बात होती है, ध्यान में रखने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों को शिवरात्रि की पूजा करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप कोई भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर बोले, हर हर महादेव, आप कुछ भी बोलिए। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करें पूरे दिन आप अपने मन में बम बम भोले ही बोल लेंगे, उससे ही आपको एक मंत्र जप के बराबर फल की प्राप्ति होगी। आपको किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है भगवान शिव को मनाने के लिए। भगवान शिव की शरण में कोई एक बार पहुंच जाता है, उनके सामने प्रस्तुत ही हो जाता है दोस्तों, उसके आधे से ज्यादा संकट खत्म हो जाते हैं। भगवान शिव को एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल, एक भांग, एक धतूरा, इस तरीके से भी अगर हम सामग्री चढ़ा देते हैं तो इससे ही हमें शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो भी सामग्री अवेलेबल हो आप उससे भी पूजा आराधना कर सकते हो। आप 5 तरीकों को जो सामग्री होते हैं उनको मिला के भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हो। आपके पास अलग अलग आप नहीं कर सकते हो, सक्षम नहीं हो, अलग दूध, अलग दही, अलग घी, अलग शहद, अलग गंगा जल, तो आप एक पात्र में डालकर सबको इकट्ठा करके भी भगवान शिव पर अभिषेक करा सकते हो। उस दिन गन्ने को भी चढ़ाया जाता है भगवान शिव के ऊपर, और भगवान शिव के ऊपर उस दिन बेर को भी चढ़ाया जाता है। तो आपके पास जो भी सामग्री है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ वीडियो में कि आपको सारी ही सामग्री लेनी है। दोस्तों एक लोटा जल सबसे ज्यादा भगवान शिव को प्रसन्न करता है, तो आप अपने घर से ले जाइएगा। शिवरात्रि के दिन आप विशेष बात याद रखें कि आप जब भी भगवान शिव के मंदिर में जाइएगा तो प्लीज आप लोग जो जल है वो मंदिर के नल से ना लेकर आप अपने घर के नल से ले जाइए, क्योंकि इस दिन यदि हम अपने घर से जल ले जाते हैं, इस दिन नहीं, मैं तो यही बोलना चाहूंगी जब भी आप शिव के मंदिर में जल को चढ़ाने जाएं तो अपने घर से ही जल लेके जाएं। इससे हमारे घर के कई सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, जैसे पितृ दोष, वास्तु दोष, और कई प्रकार के हमारे घर में ऐसे दोष होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, यानी हमारे घर में परेशानियां जो है वो हमेशा ही बनी रहती हैं। तो दोस्तों हम अपने घर से जल अवश्य ले जाएं। उसके बाद आपके पास जो भी पूजन की सामग्री हो उसको आप ले जा सकते हो। और बात आती है कि आपको पूजा जो है वो अपने घर में पहले करनी है या मंदिर में। दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे घर के भगवान जो है या हमारा घर का जो मंदिर है वो ऐसा बासी पड़ा रहे और हम भगवान को मनाने मंदिर चले जाए, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि जब हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग भूखे बैठे होते हैं और हम दान पुण्य कर रहे हैं, उससे हमें क्या मतलब है। तो इसीलिए हमें पहले अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ, सफाई इत्यादि कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप लोग प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो। भगवान शिव से रिलेटेड जो भी जानकारी है, शिवरात्रि से रिलेटेड, मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। और दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शिवरात्रि तक हर किसी को जानकारी होनी चाहिए सही और सटीक। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए महादेव का रटन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।